तुम कहो तो उसका भी जवाब है, तुम कहो तो इसका भी जवाब है, तुम कहो तो उसका भी जवाब है। लेकिन युगल ने जो कविता पढ़ी सचमुच में वो लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। बहुत बढ़िया। कम शब्दों में उनकी तारीफ यहाँ पर मैं करना चाहूंगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि समाज में आज जो युवा है, जो भिन्न प्रकार के नस्ल से ग्रस्त है, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। युवा को बेटा उल्टा करके बताओ क्या होता है? वायु 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 क्या करता है? सबको जोड़कर हमको प्राण देता है। वायु हमको क्या देता है? प्राण देता है। मैं तो कहता हूँ जाग तरुण ने दिया जागो, अब वक्त नहीं है सोने का। युवा एक जागरण में करना चाहूंगा कि उठ जाग तरुण ने दिया जागो, अब वक्त नहीं है सोने का। उन्माद भरी तरुणाई को अब व्यर्थ नहीं है सोने का। जाग सको तो जान लो संगी कि हर माटी में सोना है, कि जाग सको तो जाग लो संगी हर माटी में होना है। अरे वक्त जो बीत चुका है उसके लिए क्या रोना है, उसके लिए क्या रोना है, उसके लिए क्या रोना है। एक जज्बा हमारे समाज में आनी चाहिए, अन्यथा आज स्थिति क्या हुई बताता हूँ। अगले कवि को मैं बुलाऊं उसके पहले 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि एक दिन रोहित भाई मेरे पास आए, बड़े अटपटा सा सवाल फरमाए। कि एक दिन रोहित भाई मेरे पास आया, बड़ा अटपटा सा सवाल फरमाए। बोले प्रखर जी बताइए आदमी और कुत्ता में कौन ज्यादा खुशनसीब है? बोले प्रखर जी आदमी और कुत्ता में कौन ज्यादा खुशनसीब है? मैंने कहा माधुर्य भाई आज की जमाने को देखते हुए यकीनन कुत्ता ही खुशनसीब है। आज की जमाने को देखते हुए यकीनन कुत्ता ही खुशनसीब है। क्योंकि आज भी मेरे देश में लाखों लोग ऐसे, क्योंकि आज भी मेरे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। क्योंकि आज भी मेरे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होता। और कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो बड़े बड़े बंगलों में हलवा पूरी खाते हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में हलवा पूरी खाते हैं। आज भी मेरे देश में लाखों लोग ऐसे हैं, आज भी मेरे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक झोपड़ी नसीब नहीं होता। लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं। क्या आपको पता नहीं? क्या आपको पता नहीं? इसीलिए लिखा रहता है सावधान यहाँ कुत्ता रहता है, सावधान यहाँ कुत्ता रहता है, सावधान यहाँ कुत्ता रहता है। मुझको आज तक समझ नहीं आया कि आखिर में वहाँ रहते कौन है? क्या रहने वाले बाकी आप रहते कौन है? मित्रों पढ़ लिख कर मैं वही विकास और प्रकाश वाली बात बार बार दोहरा रहा हूँ। हम कितनी ऊंचाइयों पे हम पहुंच चुके हैं, चांद और तारे छूने की बात कर रहे हैं मित्रों, लेकिन हमारी जो सोच है कितनी नीचे जा रही है। एक जमाने में होता था जब झोपड़ी होती थी घर, लेकिन लिखा रहता था सुस्वागतम। समय आगे बढ़ा तो वहाँ पर लिखा रहता था शुभ और लाभ। आदमी ने एक मंजिल का मकान बनाया तो अंग्रेजी सिस्टम आया तो उन्होंने लिखा वेलकम। एक दिन किशोर पूछे सर वेलकम का मतलब क्या होता है? मैं के भाई वेल यानी अच्छा, कुआं वेल यानी कुआं, और कौन मैंने छपा जा वेलकम। अरे वहां तक भी ठीक था, सुस्वागतम था, अच्छा था, शुभ लाभ था, अच्छा था। अब सावधान कुत्ता रहता। मैं तो कहता हूँ कि संस्कृति थी, संस्कार थी, व्यवहार की संस्कृति थी, संस्कार थी, व्यवहार थी, सभ्यता की जिंदगी थी। मेरी बात पर गौर फरमाइएगा आप सब बैठे। संस्कृति थी, सभ्यता थी, व्यवहार थी, संस्कृति जिंदगी थी। तब तक जब तक हमारे और आपकी जिंदगी में ना फेसबुक की जिंदगी थी, ना फेसबुक की जिंदगी थी, ना फेसबुक की जिंदगी थी। आज आदमी फेसबुक पे हजारों मित्र पैदा करते हैं, लेकिन बगल में बैठे पड़ोसी से महीनों बात नहीं करता। व्हाट्सएप पे हजारों मित्र पैदा कर लेते हैं, लेकिन घर में मम्मा हमको दुख पड़े है ना, होकर पूछ परख करने वाला आज कोई नहीं। जागे संवाद कीजिए। हमारे समाज में यही चीज होती है ना कि घर के यहाँ गाकर रोटी न दागे, कि घर के यहाँ गाकर रोटी न दागे, बाबू के पंचा धोती न दागे, कि घर के यहाँ गाकर रोटी न गागे, बाबू के पंचा धोती न दागे। कौन जाने कौन नहा चल दी। हमार संस्कृति संस्कार जीती देखबे जीती न दागे, जीती देखबे जीती न दागे। कि गुल्ली डंडा भौरा बाटी, कि गुल्ली डंडा भौरा बाटी, देखो तो चिखलम छंदा कि अभी देखियो ना लेका ला एक नाच लेका है
वो हाँ मोबाइल में काय खिलाता रहा है, कैरम खिलाता रहा है। खुशी एक होती इसकी वाकई में थे वो कैरम ला, हकीकत में बाहर के दुनिया में वो कैरम ला खेलते थे। ये मोबाइल नहीं में काय मिला तक गुल्ली डंडा भौरा बाटी देख संगवारी चिखलम छंदा चिखला तको देखे नहीं जब ले गांव में वो काय से डीपीसी हो शुरू हो रही है ना कि गुल्ली डंडा भौरा बाटी देख संगवारी चिखलम छंदा गे और घर की बेटी बेटा देख मोबाइल के चक्कर में पुरियम धंधागे। घर की बेटी बेटा देख मोबाइल के चक्कर में पुरियम धंधागे। केला धंधाए ले बचाओ संगवारी निकले ल पढ़ी है ना जागे ल पढ़ी और हिंदुस्तान कुछ करे न पड़ी। अब मैं तो अगला कविल बनाओ कर पहली कथो कि मैं अपनी देशभक्ति को धर्म ईमान लिखता हूँ। हमारे सर जी ने अपनी बहुत अच्छी देशभक्ति से अपनी बात रखी कि मैं अपनी देशभक्ति को धर्म ईमान लिखता हूँ कि मैं अपनी देशभक्ति को धर्म ईमान लिखता हूँ। इस धरती को माँ और उस पिता आसमान लिखता हूँ। इस धरती को माँ और पिता आसमान लिखता हूँ। कोई पूछे बता तेरा स्वर्ग कहाँ है। कोई पूछे बता तेरा स्वर्ग कहाँ है। माँ कसम मैं उसे हिंदुस्तान लिखता हूँ। माँ कसम मैं उसे हिंदुस्तान लिखता हूँ कि वतन की सरफरस्ती से बड़ा कोई नहीं होता। कि वतन की सरफरस्ती से कोई बड़ा नहीं होता। आजादी की चाह में कोई जवानी यूं ही खड़ा नहीं होता। कोई पूछे बता तेरा कौम कहाँ है। कोई पूछे बता तेरा कौम कहाँ है। माँ कसम मैं उसे हिंदुस्तान लिखता हूँ। माँ कसम मैं उसे हिंदुस्तान लिखता हूँ। अरे तो कविता के पाठ ऐसे चला जैसे कि काय बता में जंगल सफारी के भगवा मन तको थर्रा के है ना। पर फोन करने से प्रखर के कोल आदमी वाला देख के रखबे है ना। पहुंचे जंगल सफारी और कविता सुना थे आरी पारी है नहीं बोला देख के रखबे भैया इसलिए हम अगर भेद के भी मितानी करबे। बहुत सुंदर आपने कविता इस मंच के माध्यम से जानकारी की बात दिया। और मित्रों बहुत जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए है ना। और उनको जब राज्यपाल पुरस्कार मिला राज्यपाल उनको पुरस्कार मिला तो मोर स्कूल के मैदान था मोला छोड़ होकर अन्यथा मत लो कि जब बोला राज्यपाल पुरस्कार मिली तो मोर स्कूल के मैडम हाँ ओकर स्कूल में चल दी इसका चीज कि वो गुरु जी कैसे पढ़ाते देखना चाहिए। तो ओकर स्कूल में की है ना तो प्रकृति देने खुद रंगीला आदमी है ना। वो कुछ चीज है नहीं दुनिया में लेडीज से जेंट्स से हम मंदिर में जाते हैं समझ आते है ना। तो वहाँ मैडम मैडम कथे सर मैं आपके स्कूल के लड़का बन के टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो कथे सर हाँ मैडम देख के जावे मत लेना टेस्ट हमर लड़का आलदा बेस हमर लड़का आलदा बेस तो टेस्ट मत ले नहीं मैं लूँ इसे कहते। अब तोला छपाना बोला का करना है बोला बार बोला रहा है 5वीं कक्षा में बच जावे भले दूसरी खुसर जावे। मैडम का बात है 5वीं उच में जाना चाहिए उच चल दी गुरुजी जान बुझ बोला गड्ढा ढकेले रहा है ना। वहाँ ढकेली सुबह गुरुजी है मैडम की इस कक्षा में और लड़का वाला प्रोडक्ट बेटा भी सवाल पूछा थोड़े उत्तर दूं और सही उत्तर दूं में जान डरू इसकी कि तुम वाकई में बहुत लाजवाब लिखा। तो मैडम की सौकात सुहाग कैसे रोहित भाई ध्यान दिला कि बेटा बताइए कि आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। पानी हवा दवा है नहीं इसने टाइप के सोचे इस बेटा इसी टाइप के जवाब नहीं कीजिए पानी हवा दवा कुछ भी कहीं कीजिए लेकिन वक्त लड़का डेढ़ होशियार खंडवा का लड़का है ना। वो कथे सर मैडम मैं जवाब दूं तो सवाल किस जवाब दूं लेकिन पहली ते बोला अभयदान दे तभी मैं जवाब दूं सकते लड़का पहली अभयदान मांग रहा है ना। किस मैडम आगे पर और पूछो तो कहाँ पर पूछा तो मैडम कथे कि बेटा जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। देख लड़का खड़ा होता कथे एकदम स्टाइल से कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात आजकल के जनरेशन की जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है मैडम। एक मुलाकात जरूरी है मैडम। अटकल सुनी तब ले मैडम मूर्छा खा गिर गए और तब ले पता चला तो आज लोग कोमल वापस लौटे नहीं है ना। तो ऐसे टाइप के लड़का मल आजकल चीज मिला थे संस्कार मिला थे है ना। एक बात की बात है हम समझना है